Good morning, all of you. Today I am discussing chemistry first part. टॉपिक नंबर 1 है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है ना। परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन। ये आपका जो है NCERT सार संग्रह का है। तो हमने ऑलरेडी फिजिक्स का कंप्लीट कर दिया है। ठीक है ना। तो केमिस्ट्री भी हमारा शायद पार्ट 9, हाँ 9 टॉपिक तक है इसमें। तो हम लोग भी एक एक करके कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है ना। तो ये आपका 1 लाइनर फॉर्मेट में दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हर एक सेक्शन। तो आपने देखा होगा फिजिक्स में कि ऑलरेडी जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसी का 1 लाइनर फॉर्मेट में इस बुक में मतलब कंक्लूजन करके दिया हुआ है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग केमिस्ट्री का भी देखते हैं 1 सेपरेटली। तो पहला कहता है इसमें कि परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है ना। तो परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो अबाउ सिद्धांत, अबाउ प्रिंसिपल के द्वारा, अबाउ प्रिंसिपल के द्वारा। फर्स्ट लाइन हो गया आपका कि परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ सिद्धांत के द्वारा। सेकंड है आपका कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z, मतलब एटॉमिक नंबर Z से हम लोग डिनोट करते हैं, और द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास A से डिनोट करते हैं। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर आपका Z से हो गया और एटॉमिक मास हो गया आपका A से। भिन्न हो तो उनकी नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। ठीक है ना। तो वे क्या कहलाते हैं। तो आइसोटोन कहलाते हैं, आइसोटोन कहलाते हैं। अगर मान लो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों भिन्न हैं, ठीक है, लेकिन उनके जो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या सेम है। ठीक है ना। एक होता है न्यूक्लियस, इसमें आपका प्रोटॉन और न्यूक्लियस न्यूट्रॉन रहता है, और आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है ना उसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। ठीक है। तो अगर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों अगर भिन्न हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों का न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, तो क्या कहलाते हैं वो। आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट है कि रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है। ठीक है ना। रासायनिक तत्व के परमाणु के संबंध में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है। तो ये है आपका ओरिएंटेशन से, अभिविन्यास से। ना परमाणु नाभिक, एटॉमिक न्यूक्लियस के अवयव कौन से हैं। तो आपको बताया मैं अभी कि जो आपका न्यूक्लियस है अंदर, तो उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होता है और प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है, इसलिए न्यूट्रॉन को पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक। जो आउटर मोस्ट बाउंड्री में होते हैं ऑर्बिट में, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसका चार्ज नेगेटिव होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा इसमें है कि एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे आइसोटॉप्स कहते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान है, ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। तो न्यूट्रॉन अगर भिन्न भिन्न है यानी जो एटॉमिक मास है वो अलग अलग हो गया। ठीक है ना। तो अब आइसोटॉप्स इसको बोलेंगे। हीलियम के नाभिक में होते हैं, हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। याद रखिएगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। 1837:1, 1837:1। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, तो यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये हो जाएगा आपका पॉली, ये हो जाएगा आपका पॉली। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं। तो हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है ना। तो अब देखिए ये आपका टेबल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये टेबल आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी आप जानते भी होंगे
जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो है परम आवेश कूलम -1.6022 10⁻19, आवेश -1, द्रव्यमान हो गया 9.1094 इंटू 10⁻31, और लगभग द्रव्यमान इसका 0 होता है, और जे थॉमसन के द्वारा ये खोजे गए थे। ठीक। प्रोटॉन का जो हो गया परम आवेश कूलम में +1.6022 इंटू 10⁻19, सापेक्ष आवेश हो गया +1, और द्रव्यमान हो गया 1.67262 इंटू 10⁻27, और लगभग द्रव्यमान हो गया 1, और खोजकर्ता हो गया रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन हो गया 0, और सापेक्ष आवेश हो गया 0, और द्रव्यमान हो गया 1.67493 इंटू 10⁻27, और लगभग द्रव्यमान हो गया 1, और खोजकर्ता हो गया चैडविक। ठीक है ना। आगे कहता है कि किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है। ऐसा कौन सा तत्व है जिसके समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है, तो आपका पोलोनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 33, पोलोनियम। ठीक। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जो रासायनिक यौगिक है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अणु या मॉलिक्यूल। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? उसके परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर से। जो लेटेस्ट जो पीरियोडिक टेबल है ना आपका, तो उसका जो नंबरिंग किया गया एटॉमिक नंबर के बेसिस पर किया गया है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? नील्स बोर का मॉडल, नील्स बोर का मॉडल। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? नाभिक के भीतर, नाभिक के भीतर। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल है ना, वो आपका मोसले द्वारा दिया गया था। ठीक है, मोसले। वैद्युत संयोजन एवं सह संयोजन बंध किससे होते हैं? किसमें होते हैं? वैद्युत संयोजन एवं सह संयोजन बंध किससे होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो एंटोनी लैवेजियर। ठीक है ना, एंटोनी लैवेजियर। आधुनिक मॉडर्न केमिस्ट्री का जो फादर माना जाता है ना, वो आपका एंटोनी लैवेजियर। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? यौगिक परमाणु, यौगिक परमाणु। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता डिसफिगरेंट कहलाती है, डिसफिगरेंट कहलाती है। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता डिसफिगरेंट कहलाती है। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? CO2। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? CO2। हाइड्रोजन हैलाइडों का अधिक बढ़ता आयनिक लक्षण है। हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता रासायनिक आयनिक लक्षण है HI, HBr, HCl, HF। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक। परमाणु संख्या जो 29 है ना, डी ब्लॉक। अब 29 से क्योंकि 29 बार पूछा गया होगा मोस्टली, तो ये एक्सपेक्टेड है कि पूछ दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन वही आते हैं जो मोस्टली रिपीटेड होते हैं। परमाणु संख्या, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है दोस्तों? डी ब्लॉक। उत्कृष्ट गैसों का संयोजकता कितनी होती है? उत्कृष्ट जो गैस है उनकी संयोजकता कितनी होती है? 0। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? अस्थायी। न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? अस्थायी। नेक्स्ट है आपका कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भीतर एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए दिया हुआ है KLMN, सभी लोग जानते होंगे इससे बहुत अच्छे तरीके से। KLMN जो आपका कोष हो गया, जो n=1, n=2, n=3, n=4, n=5, n=6, n=7, तो बढ़ रहा है KLMNOPQ। ठीक है, तो अब इसमें जो सबसेल होगा दोस्तों, एक होगा केवल इसमें
एल में आपका 2 होगा sp, और एन एम में होगा sp_d 3, और एन में हो जाएगा sp_df 4, और ओ में होगा sp_df_g, और पी जिसमें एन की संख्या 6 है तो sp_df_gh, ठीक है। फिर उसका sp_df_gh i, याद रखिएगा डी के बाद ई नहीं है, एफ है, ठीक है, f_g_h_i sp_df_gh_i। अब ऑर्बिटल हो गया 1, इसमें 1 + 3 4, 1 3 5 9, 1 + 3 + 7 16, 1 + 3 + 7 + 9 25, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 11 36। तो आप देख रहे होंगे ये आ कैसे रहा 1 4 एज इट इज जो भी है, तो ये आ रहा आपका इसका सिस्टम है, ठीक है ना। तो मेन ये नहीं पूछेगा एग्जाम में पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक की कुल संख्या बताइए, के में कितना होगा, एल में कितना होगा, एम में कितना होगा, एन में कितना होगा, तो वहाँ एन का वैल्यू ये दिया रहेगा, ठीक है ना। तो फार्मूला होता है 2n², ठीक है, 2n²। तो एन का वैल्यू रखिएगा, सपोज दैट अगर एम है तो एन का वैल्यू 3 दिया हुआ है, 3 3 जा 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, और 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आपका आ जाएगा 18, देख रहे होंगे आपका 18 यहाँ आया है। फार्मूला आपका 2n², ठीक है ना। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है, सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है दोस्तों, एकल बंध, एकल बंध। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है, प्लांक सिद्धांत, प्लांक सिद्धांत। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है, इसका ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसके प्रतिपादित किया, तो कोसले तथा लेविस ने, कोसले तथा लेविस ने। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो कोसले तथा लेविस ने वर्ष 1916 में। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है, तो तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता, तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। किस बंध से युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं, तो सहसंयोजी यौगिक एवं उप सहसंयोगी यौगिक, ठीक है ना। किस बंध से यौगिक युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं, सहसंयोगी यौगिक एवं उप सहसंयोगी यौगिक। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या ए एक समान परंतु परमाणु संख्या z भिन्न होती है तो समभारिक आइसोबार कहलाते हैं। उदाहरण 18 Ar40 और पोटासियम 19 K40, ठीक है ना। तो क्या कहता है ये कि वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या a, ठीक है, एक समान परंतु परमाणु संख्या z भिन्न होती है तो वो होता है आइसोबार, एक होता है आइसोटोन, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए इसमें क्या है कि इसमें जो एटॉमिक मास है वो दोनों का सेम है, एटॉमिक मास ऊपर लिखते हैं, अगर एक से एलिमेंट है तो एटॉमिक मास ऊपर लिखेंगे जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर नीचे लिखेंगे जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, ठीक। तो अब आर्गन है, पोटासियम है, तो दोनों का एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, आइसोबार। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला ये, तो देख लेंगे इसको आप। सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है, सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा, इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा। सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं, सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं, वान डार वाल्स भन, वंडरवाल्स फोर्सेस, ठीक है, वंडरवाल फोर्सेस से। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए वह विद्युत का सुचालक है, वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए वह विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक अपरूप है, ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक अपरूप है। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, धात्विक बंध, मेटालिक बॉन्ड। नेक्स्ट है आपका H2O2O3Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं, H2O2O3Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं, अध्रुवीय बंध, नॉन पोलर बॉन्ड। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया, परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया, एरविन स्ट्रोडिंगर वर्ष 1926 ने।
एरविन स्ट्रोडिंगर वर्ष 1926 ने। किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? तो उस कोष में उप कोषों की संख्या, उस कोष में उप कोषों की संख्या। अवगाद्रो संख्या किससे ज्ञात की थी? किसने ज्ञात की थी? तो जोसेफ लॉसमिट, जोसेफ लॉसमिट ने अवगाद्रो संख्या ज्ञात की थी। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? वैद्युत संयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिव बॉन्ड। किसी तत्व की परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, वस्तुतः क्या है? तो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। किसी तत्व की परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, वस्तुतः क्या है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। संयोजी कोष व संयोजी इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष, उसका संयोजी कोष, वैलेंस शेल, तथा उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है बोस-आइंस्टीन संघनन, कंडेंसेट जिसको बोलते हैं। पदार्थ की लेटेस्ट खोज है आपका बोस-आइंस्टीन संघनन, ठीक है ना। लोहे में जंग किस कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण। लोहे में जंग लगता है दोस्तों आपका ऑक्सीकरण के कारण। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण एवं अपचयन की संयुक्त अभिक्रियाएं। किस बंध की बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी अधिकतम होगी? आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड। किस बंध की बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी अधिकतम होगी? आयनिक बॉन्ड। 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कौन कौन सा होगा? अब देखिए 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 प्रोटॉन भी होगा। इज इट क्लियर? तो अब 18 प्रोटॉन है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर डेट इज जेड हमें पता चल गया, तो 18 लिख देंगे। अब एटॉमिक मास लिखना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 18 हो गया आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। 18 और 10 38, तो ये हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, आर्गन 18 38। तो यू शुड क्लियर फाइंड व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इन द गिवन डाटा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ डिस्टर्ब किया, इलेक्ट्रॉन का के प्रोटॉन का था, यू कैन इजिली फाइंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, बट इट इज गिवन इलेक्ट्रॉनिक नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर। So it's clear makes you that electron number of electron is equal to number of proton. Okay. परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक आइसोटोप कौन से हैं? तो यूरेनियम 235। जो यूरेनियम 235 है ना दोस्तों, आपका परमाणु रिएक्टरों में यूज होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है वो आपका होता है पॉजिट्रॉन। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br। कोष, उपकोष एवं कक्षक, सेल, सबसेल, ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष या कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होते हैं जिन्हें SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है कक्षक कहलाते हैं। आई विल रिपीट दिस फैक्ट्स। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना, उन्हें कोष या कक्षा कहते हैं। ऑर्बिट। प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होते हैं जिन्हें SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है कक्षक कहलाते हैं। तो ये था आपका। एक लाइन और है कि किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n², पहले मैंने बताया था आपका, n कोषों की संख्या हो गया से प्रदर्शित करते हैं। सुपर डेट, अगर ये आपका न्यूक्लियस है तो ये आपका ऑर्बिट हो गया, एक सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, तो पता है ना, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, तो इसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना आएगा? तो 2 × n² एंड 3 का स्क्वायर 9 और 2 जा 18, मतलब इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं
उसी प्रकार इसमें हो जाएगा 8, इसमें हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। n का वैल्यू दे देगा, आपसे पूछ देगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो वी शुड यूज द फॉर्मूला 2n स्क्वायर एंड यू शुड प्रोबेबली फाइंड आंसर, करेक्ट आंसर। तो ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा आज का एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।